वेलकम बैक टू योर चैनल डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सभी तैयार होंगे बिल्कुल टेस्ट देने के लिए। आपको करना क्या है कि एक पेन और एक कॉपी लेकर के बैठ जाना है और जिस प्रकार से हम क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और साथ ही साथ आपको समय भी देते जाएंगे, तो उसी समय के अनुसार आपको अपने ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी नए कैंडिडेट्स हैं एक बार इस रूल को समझ लें। आप एक पेज पर लिखेंगे क्वेश्चन 1 2 3, यहाँ पर 10 प्रश्न होंगे इंग्लिश से जो कि आपके बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे और इस बार बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको मान लीजिए कि पहले का बी सही है तो आपको इसके सामने बी लिखना है, दूसरे का सी तो सी लिखना है। ऐसे इस पेज को 1 से 10 तक के क्वेश्चंस में पूरा लिखना है और इसका फ़ोटो खींचना है। जब ये टेस्ट पूरा हो जाएगा तो इसका फ़ोटो खींचना है और इसको भेज देना है हमारे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं या कि फिर द सुधीर पांडे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इसको शुरू करते हैं क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट्स को पता है कि क्या रूल है। तो इंग्लिश का ये मॉक टेस्ट आज दूसरा है। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में नहीं है, जैसे पिछली बार सिर्फ 1 वर्ड का था, लेकिन इस बार पूरा मिक्स्ड है, यानी कि इंग्लिश के पूरे क्वेश्चंस मिलेंगे अलग अलग सेक्शन के। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव errors. Find out the part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from error, select no error. यानी कि error बताना है, अगर किसी पार्ट में error नहीं पाया गया तो no error को select करना है। आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है। उम्मीद है कि आप बिल्कुल तैयार होंगे अपना पेन और कॉपी ले करके। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसके साथ ही साथ आप अपना आंसर भी मार्क करेंगे। माई ब्रदर फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू पास अवे द टाइम एट आवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। यहाँ पर अगर यहाँ से यहाँ में कोई गलती होगी तो आप ऑप्शन नंबर ए लिखेंगे, यानी पहला लिखेंगे, और यहाँ से यहाँ तक में गलती होगी तो दूसरा, और यहाँ से यहाँ तक तीसरा, और यहाँ से यहाँ तक चौथा। आप क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे और उसके आगे लिख देंगे कि सर पहला में गलती है, या कि फिर दूसरा में गलती है, या कि फिर तीसरा में गलती है। अगर नहीं गलती है तो चौथा, यानी कि नो एरर। तो आपके सामने प्रश्न आ चुका है और आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलता है एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन के लिए। चलिए, उम्मीद है कि आप सही आंसर लिख चुके होंगे। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। मिस्टर गुप्ता विद हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर वर प्रेजेंट एट द स्टेशन। आपके समय बहुत कम है तो यहाँ पर इसको आप सही आंसर क्लिक करिए। देखिए, आपके लिए एक क्वेश्चन पर 1 मिनट तो मिलता है एग्ज़ाम में, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करेंगे तो जो पैसेज वाला सेक्शन होता है वो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि पैसेज पढ़ने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको एटलीस्ट 3-4 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए। तो उम्मीद है कि आप इसका सही आंसर अपने कॉपी में लिख चुके होंगे। तो अगले क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। कहला है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विद द ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एंड इंडिकेट इट बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यानी कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह भरो से क्वेश्चन आपके सामने। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, पिछला जो टेस्ट था, कि अगले जो टेस्ट होगा उसमें हम आपको अर्थ भी नहीं बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में कोई भी अर्थ आपको बताने वाला नहीं मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि दैट इज डैश कार आई नो। अब ऑप्शन है द वर्स्ट, वर्स्ट, मोस्टली वर्स्ट, वन ऑफ द वर्स्ट। ए बी सी डी, पहला, दूसरा, तीसरा, या कि फिर चौथा। चलिए, आप सही कर चुके होंगे। तीसरा सवाल ये आपके सामने है। इसके बाद चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और चौथा सवाल आपके सामने आ चुका है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। सिमिलर का मतलब होता है एक समान, यानी कि सैनोनिम की बात की जा रही है। चलिए, अब ये जो वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है कैंडिड,
कैंडिड का साइनोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए ऑनेस्ट, ऑप्शन बी ग्रीडी, ऑप्शन सी डिसऑनेस्ट और ऑप्शन डी सिक्रेटिव। क्या हो सकता है? ये कैंडिड वाला हम करा भी चुके हैं। चलिए, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा इसके लिए। अगला वर्ड फिर इसका सिनोनिम आपको बताना है। आपके सामने आ चुका है प्रीचर। प्रीचर, प्रीचर का जो है कि आपको सिनोनिम बताना है। ऑप्शन ए एथियस्ट, ऑप्शन बी एग्नोस्टिक, ऑप्शन सी अवांजेलिस्ट, ऑप्शन डी पैगन। क्या हो सकता है? चलिए, उम्मीद है कि आप कर चुके होंगे। 1 मिनट से भी कम समय आपको दिया जाएगा, क्योंकि ये आपका मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस है, और एग्ज़ाम में कुछ अलग प्रकार का ही आपको प्रेशर रहता है। तो वहाँ पर 1 मिनट लगता है कि सिर्फ 10 सेकेंड में ही बीत गया। क्वेश्चन ये है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन। यहाँ पर आपको अपोजिट बताना है। इस वर्ड का अपोजिट का मतलब एंटोनिम। जी हाँ, लिखा हुआ है कार्डियल। कार्डियल का मतलब नहीं बताएंगे, इसका मतलब जब आंसर आपको मिलेगा तब बताएंगे। तो कार्डियल का आप एंटोनिम बताइए। ऑप्शन ए फास्ट, बी हार्ट फेल्ट, सी फ्रेंडली, डी हॉस्टाइल। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बहुत ईजी है, करा दिया गया है और एग्ज़ाम में भी ये चीज़ें आ चुकी हैं। अगला है आपके सामने आ चुका है वर्ड नया, डिबेकल। इसका एंटोनिम क्या होगा? डिबेकल का डिबेकल, डिबेकल। ऑप्शन ए सक्सेस, ऑप्शन बी रिस्पॉन्स, ऑप्शन सी एक्सेप्टेंस और ऑप्शन डी एग्रीमेंट। क्या हो सकता है? चलिए, उम्मीद है कि आप सही कर चुके होंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका इंतज़ार कर रहा है। अपने पेन को रोकिए और अगले क्वेश्चन पर निगाहें दौड़ाइए। लिखा हुआ है कि ग्रुप्स ऑफ 4 words are given. In each group, 1 word is correctly spelled. Find the correctly spelled word. यानी कि 4 वर्ड आपको दिए गए हैं, इनमें से जो सही है स्पेलिंग में उसका आप ऑप्शन लिखिए, यानी कि वो वाला ऑप्शन लिखिए जो सही है। लिखा हुआ है इनकन्वीनियंस्ड। इसका मतलब होता है असुविधा। यहाँ पर अर्थ से आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्पेलिंग से ज़रूरत है। आप सही स्पेलिंग को लिखेंगे कि ए में सही है, कि बी सही है, कि सी सही है, कि डी सही है। इनकन्वीनियंस्ड की स्पेलिंग कौन सी सही है? ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए, उसके आगे सही ऑप्शन लिखिए, पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा, जो भी है। उम्मीद है कि इनकन्वीनियंस्ड की स्पेलिंग आपको याद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव एंड एक्टिव वॉइस। क्वेश्चन ये है कि आई बॉट हर अ कंप्यूटर। ऑप्शन आपके सामने है, इसका आपको पैसिव बनाना है। ए बी सी डी, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हर क्वेश्चन में बाट के बाद फार का प्रयोग किया गया है। ये आप मत सोचिएगा कि सर फार कहाँ से आ गया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के बनाइएगा। कभी भी एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन के अनुसार ही सोचना है, इसीलिए तो ऑप्शन दिया जाता है। आप अलग से कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे, ऑप्शन के हिसाब से ही क्लिक करेंगे। ऑप्शन के बाहर अगर कुछ सोच रहे हैं तो आप क्लिक ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में होगा ही नहीं। तो इजी है, बहुत इजी है। पैसिव वॉइस बनाने के बहुत से तरीके होते हैं, बहुत सा क्लू मिल जाता है आपको। साथ ही साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी आपको बहुत सारा क्लू मिल जाता है, जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। हमारे डीए कैंडिडेट जो पहले से जुड़े हुए हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, वो क्लू के माध्यम से भी इसको सही कर सकते हैं। तो ये 9th नंबर का क्वेश्चन है और समय आपका समाप्त हुआ। बढ़ते हैं 10th नंबर की क्वेश्चन की तरफ। आ गया अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। ये एक फ्रेज दिया गया है, इसका बेस्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। तो यहाँ पर आपको बेस्ट सब्स्टिट्यूट बताना है कि इसके जगह एक शब्द में कौन सी चीज़ बेहतरीन हो सकती है।
और लिखा हुआ है द हाईएस्ट पॉइंट। इसके लिए इसकी जगह क्या चीज़ प्रयोग किया जा सकता है? द हाईएस्ट पॉइंट की जगह टेम्पेस्ट लिखा जा सकता है, या आउटपोस्ट लिखा जा सकता है, या अचीव लिखा जा सकता है, या कि फिर जेनिथ लिखा जा सकता है। ये A B C D 4 ऑप्शन हैं। द हाईएस्ट पॉइंट के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है? इनमें से A B C D। ये आखिरी क्वेश्चन है डियर कैंडिडेट्स, कोशिश करिए कि सही हो जाए। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, वेरी इजी। लेकिन आज के जो 10 के 10 प्रश्न थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आप इन सभी में से बहुत अच्छे अच्छे सेलेक्ट कर पाए होंगे। फिर भी अगर समय आपको कम लगा हो तो वीडियो पीछे करके या कि फिर वीडियो वहीं पे रोक करके आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। लेकिन बिल्कुल ईमानदारी के साथ किसी भी डिक्शनरी का, किसी भी गूगल का, किसी भी बुक का, किसी भी हमारी प्रीवियस वीडियो का हेल्प आपको नहीं लेना है। त्रिभुवन जी ने कमेंट किया था कि सर हमें क्षणिक सुख नहीं चाहिए, यानी कि स्लाइट सेटिस्फेक्शन हमें नहीं चाहिए। वैसे आपको भी सोचना है कि ये नहीं कि आप नकल मार के कर लिए 10 में 10, अभी तो आप खुश हो जाएंगे कि यार मेरा 10 में 10 आ गया, लेकिन जब एग्ज़ाम में वो चीज़ गड़बड़ हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे? तो आप जीवन भर का सुख लेने की कोशिश करिए, बिल्कुल नकल मत करिएगा, बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपने इस प्रश्न को सॉल्व करिएगा और उसके बाद अपने उस पेज का फोटो क्लिक करके यहाँ पर द सुधीर पांडे लिखा हुआ है इंस्टाग्राम पर और यहीं पर भेज दीजिएगा। हम आपका जो नंबर है वो देखेंगे कि कौन से कैंडिडेट्स का कितना क्वेश्चन सही रहा। उसके अनुसार आपको आज शाम करीब करीब 5 बजे इसका लिस्ट बनाकर दे दिया जाएगा और इस क्वेश्चन का सैल्यूशन हो सकता है कि आज शाम को या कि फिर कल सुबह दिया जाए। ठीक है, तो आई थिंक नेक्स्ट मॉर्निंग हो सकता है इसका सलूशन मिले और साथ ही साथ आपको इसका जो कि रिजल्ट भी मिले। लेकिन आपको कोशिश करना है कि आज करीब करीब शाम तक आपको इसका आंसर हमें भेज देना है। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी और सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे अनडाउटली, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।